सिर्फ सच्ची हादसाएं। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम टू खौफ की 72 नंबर एपिसोड पे मैं नील आप लोग का स्केरी दोस्त फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। आज है ब्लैक मैजिक फ्राइडे। हर सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार की रात, मतलब खौफ की रात, ठीक रात 9 बजे। और आप लोग को शायद पता नहीं होगा, मैं फिर से एक बार आप लोग को याद दिला देता हूँ कि यहाँ पे रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने से आपको मिल सकता है खौफ की टीम की तरफ से अच्छे गिफ्ट हैम्पर्स, जिनके इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा व्यूज़, लाइक, कमेंट आएगा। महीने के एंड में मैं उनका कोई भी एक स्पूकी थर्सडे पे का नाम बताऊँगा और उनको हमारे खौफ की टीम की तरफ से गिफ्ट्स भेजा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लैक मैजिक फ्राइडे का एपिसोड। तो आज का जो पहला हादसा है वो हमें भेजे है विक्रम सिंह जी गुरुग्राम से, जो कि गुड़गांव है। तो ये हादसा ये उनके साथ हुआ था जब वो क्लास 10th स्टैंडर्ड में थे। तो वो एक गर्मी की छुट्टी में अपने दादी के घर गया हुआ था अपने मम्मी के साथ। तो उधर एक बड़ी सी बहन भी है, उनके साथ वो बहुत दोस्ती था, जो कि उनके साथ बहुत खेलते कूदते थे। तो पूरा दिन भर उनके साथ खेला कूदा और फिर उसके बाद रात के वक्त पे अपने दादी के साथ सोने गया था। रात के 12 बजे लगभग उनको अचानक से नींद नहीं आ रही थी। तो बहुत देर कोशिश करने के बाद उनको लगा कि नहीं, नींद नहीं आ रहा है। तो एक बार जाके अपने जो दीदी है उनके पास जाके बात करता हूँ। दीदी के रूम पे गए और जाके दरवाज़ा ठकठकाए तो दीदी खोल के बोलती है कि क्या हो गया इतने रात को, अभी तुमको क्या चाहिए। तो वो बोले कि मुझे नींद नहीं आ रहा है, तो अभी थोड़ा सा बातचीत करते। तो वो बहुत गुस्से में थी, तो बोली कि नहीं अभी नहीं हो सकता, अभी तुम जाओ। अभी मतलब तो उनको नींद आ रही थी, तो उन्होंने बोल दिया कि तुम जाओ। तो विक्रम जी भी उठ के चले गए और जाके फिर सोचे कि क्या करें, अभी नहीं आ रहे। तो उनका जो बगीचा था, बगीचा एकदम रोड साइड की बाजू में ही था, तो बगीचे में जाके सो गए। तो अक्सर क्या होता है कि अभी कभी आप लोग हरियाणा में जाएंगे तो हरियाणा में अक्सर क्या करते हैं लोग, एक खटिया टाइप का कुछ लेते हैं और जाके बाहर सो जाते हैं। तो वैसे विक्रम जी खटिया पे लेके बाहर सो गए थे। तो सोने की बहुत कोशिश कर रहा था, तो उनको ना एक दूर एक लाइट का लाइट पोस्ट जो होता है, लाइट पोस्ट के नीचे किसी का साया दिखा उनको लगा कि कोई आ रहे होंगे, कि कोई खड़े हैं वहाँ पे, कुछ काम कर रहे होंगे। तो बहुत देर से देख रहे थे कि वो हिल नहीं रहा है। तो उनको लगा कि ये मतलब कौन है जो खड़े है काफ़ी देर से। तो ऐसे देखते देखते अचानक से वो जो साया था उनके सामने आ जाता है, बहुत सामने। तो उनको लगा कि ये कैसे, इतना जल्दी कैसे आ सकता है। फिर ऐसे सोचते सोचते एकदम पूरा एकदम फेस के सामने आके खड़े हो गए। और ऐसे खड़े हो गए मतलब उनका ना हाथ है, ना पैर है, ना कुछ है, मतलब एकदम भयानक सा एक साया जैसा खड़ा है सामने। तो ये चीज़ देख के विक्रम जी तो एकदम बहुत डर गए और एकदम बेहोश हो गए। तो सुबह जब आँख खुला तो सुबह का 6-7 बज रहे थे। तो उन्होंने बताया उनके मम्मी को कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ है, उन्होंने देखा है। तो अगले दिन से उनको बताया गया कि ये गांव में अक्सर ऐसे अतृप्त आत्मा घूमते रहते हैं, रात के वक्त ऐसे बाहर सोना सेफ नहीं है। तो हमेशा कोशिश करना कि घर के अंदर ही सोने के लिए। तो विक्रम जी क्या करते हैं कि जब भी वहाँ पे नानी के घर जाते हैं तो घर के अंदर ही सोते हैं। हाँ, ये बात है कि कहीं कहीं जगह पे रात के वक्त बाहर सोना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अतृप्त आत्मा होते हैं जो कि खुले घूमते हैं। वो शायद आपको डराने की भी कोशिश कर सकता है या फिर आपका नुकसान करने की भी कोशिश कर सकता है। तो थोड़ा ध्यान से।
अभी चलते हैं दूसरी हादसे पे, जो कि हमें भेजे है प्रियंका जाधव जी ने महाराष्ट्र के नागपुर से। तो ये हादसा उनके साथ हुआ था जब उन्होंने पहली बार नागपुर में शिफ्ट हुए थे अपने काम के सिलसिले में। तो उन्होंने एक 1 BHK बेडरूम लिया था, मतलब बहुत ही अच्छा एक 1 BHK फ्लैट था, तो उनको बहुत पसंद आया था। तो फर्स्ट फ्लोर पे ही था और एकदम रोड के बाजू में ही था, मतलब वहाँ से उनको आना जाना भी बहुत इजी होता। तो इसलिए उन्होंने वही वाला फ्लैट ली थी और वहाँ पे रुकी थी। ठीक उनके नीचे, मतलब उनके खिड़की के नीचे ही सिक्योरिटी गार्ड बैठ के गार्ड देते हैं वो पूरा अपार्टमेंट को। ज़्यादा बड़ा अपार्टमेंट नहीं था, 6 मंजिले का अपार्टमेंट था। तो आधी रात को वही मतलब लगभग 12-1 बजे अचानक से कुत्ते भौंकने लग जाते हैं, मतलब कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही भौंक रहे। तो उनको ऐसा बहुत डिस्टर्ब फील हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि बोले कि ये कुत्ते लोग कभी भी भौंकते रहते। तो उन्होंने क्या किया कि कंबल ओढ़ के सो गए और खिड़की खुला हुआ था पूरा एकदम, और खिड़की की तरफ मुंह करके सो रही थी। तो थोड़ी देर बाद जैसे वो कुत्ते जो भौंक रहे थे वो अचानक बंद हो जाता है, एकदम पूरा एकदम डेड साइलेंस, मतलब कहीं से कोई भी गाड़ी का ना हवा का ना किसी चीज़ का आवाज़ आ रहा है, मतलब नहीं अचानक से बंद कैसे हो गया, कोई टोका नहीं उन लोग को, तो ऐसे ही भौंकना बंद कैसे हो गया। तो प्रियंका जी को लगा कि शायद ऐसे ही भौंक रहे थे तो शायद शांत हो गए होंगे। तो ऐसे सो रही थी तो अचानक से उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनके कमर के नीचे कोई हाथ फैला रहा है और थप्पड़ मारा। तो उनको तो थोड़ा सा बहुत डर लग गया कि और वो भी अकेली रहती थी, और उनको बहुत डर लग गई कि अभी लगता है कौन आया है। तो अचानक से उन्होंने एक भूत एकदम उसके चेहरे के सामने आ गई है, और एकदम मतलब कैसा है कि मतलब वो हवा के जैसा है दिखने में, मतलब ना कोई चेहरा है ना कुछ है, कुछ नहीं है, मतलब एक धुआं सा एक चेहरा। तो वो जो धुआं सा वो जो चेहरा था वो आके प्रियंका जी के गाल पे किस करती है और होठ पे चुमने की कोशिश कर रहे थे। चुमने के बाद उन्होंने उनको बोला, वो लड़की को, क्या तुम डर गए क्या? तो ये सब सुनने के बाद प्रियंका जी तो एकदम डर के मारे एकदम हालत ख़राब। उनको ऐसा लग ही रहा था कि अभी तो उनका मौत निश्चित है, अभी तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये कोई साधारण सा भूत नहीं लग रहा, ये कोई ऐसा भूत है कि मतलब जो बहुत सारे औरतों के साथ या लड़कियों के साथ जो बर्ताव करते हैं, जो जैसा भूत वो ऐसा ही भूत है। तो उन्होंने बहुत डर गए और जैसे तैसे करके हिम्मत जुटा के बेड से उठ के देखने की कोशिश की कि कहाँ है क्या है। तो देखे कि कहीं पे कुछ नहीं दिख रहा है उनको, मतलब सब कुछ नॉर्मल है और सब कुछ मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो उनको एक चीज़ याद आया कि जब वो अपना होम टाउन जो था, मतलब यवतमाल में जो उनका होम टाउन था, वो जब छोड़ के जब आ रही थी नागपुर में, तब उन्होंने एक दुकान से एक क्रिस्टल का पेंडेंट ली थी, और जो कि बहुत ही खूबसूरत था और उनको एक बार में पसंद आ गया था। और जो शॉपकीपर था उन्होंने उनको बेचा भी था और बोला भी था कि ये आप पे बहुत जच रहे। तो प्रियंका जी को लगा कि शायद उसी पेंडेंट के वजह से किसी को अट्रैक्ट हो रहे या कोई आ रहे, तो वो समझ नहीं पा रहे थे। तो सामने एक कोई मंदिर था, तो उधर एक पंडित जी था, तो पंडित जी के पास गए और तो पंडित जी से उन्होंने बोले कि कल रात को ऐसा ऐसा हुआ है उनके साथ। तो पंडित जी बोले कि उनको कि ये जो आप जो पेंडेंट पहन के रखे हैं, ये जो नेकलेस है, ये नेकलेस साधारण नेकलेस नहीं है, इसको तुरंत आप कहीं पे फेंक दो, या तो मंदिर में दे के जाइए या तो कहीं पे पानी में फेंक दीजिए, क्योंकि इससे जो शक्तिशाली जो विच होते हैं, मतलब चुड़ैल होते हैं, डायन होते हैं, ये वो लोग पहनते हैं और ये इसका इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे अतृप्त आत्मा जो कि हवस के आत्मा हैं उनको बुलाने के लिए। तो ये सुनने के बाद प्रियंका जी तुरंत वो जो पेंडेंट था, जो नेकलेस था, वो निकाल के एकदम सीधा जाके मंदिर के बीचों बीच जो एक तालाब था, वो तालाब में जाके फेंक देती है। उसके बाद से वो जब घर आई, मतलब वही वाला जो घर अपार्टमेंट में जो रेंट पे ली थी, सब कुछ नॉर्मल होने लगी। फिर उसके बाद से उनको कोई ऐसा फील नहीं हुआ, ना कभी ऐसा कोई आके डराया, ना ऐसा कुछ हुआ। तो देखिए, कहीं पे कुछ चीज़ होता है कि इंसान खरीद तो लेता है,
खास करके लड़की लोग जो पेंडेंट खरीदते हैं, नेकलेस खरीदते हैं, झुमके खरीदते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जो कि हवस की आत्मा होते हैं, जो कि सुंदर चीज़ में बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, वैसा भूत हो सकता है आपके पास भी आ सके। तो कभी भी कुछ भी चीज़ खरीद रहे, वो आपको बहुत खूबसूरत है, या फिर कहीं पे कोई शॉपकीपर आपको ज़बरदस्ती उसको आप पे देने की, बेचने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा जांच लीजिए, देख लीजिए। हो सके वो पहनने से पहले एक बार भगवान के पैर पे चढ़ा लीजिए, फिर पहनिए, शायद उससे कुछ अच्छा हो जाए, या फिर जो आत्मा, जो रूह आपके पीछे पीछे आने वाले या आपको नुकसान करने वाले, वो नहीं आएंगे। तो विक्रम सिंह जी और प्रियंका यादव जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने के लिए। आप भी चाहे तो हमारे साथ रियल हॉरर एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं हमारे साथ व्हाट्सएप पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725 पे। यहाँ पे आप लोग इंसिडेंट लिख के भी भेज सकते हैं या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे साथ ईमेल पे भी शेयर कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है share.trueincidents@gmail.com। या फिर अगर आप चाहें तो हमारे साथ फेसबुक पे भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज का नाम है खौफ स्पेस F, जिसमें K कैपिटल F कैपिटल, और इंस्टाग्राम का पेज का नाम तो आप लोग को मालूम है, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, KHAUF.FF, ये पूरा ही स्मॉल में। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार की रात ठीक 9 बजे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए मिलते हैं खौफनाक मंडे को ठीक रात 9 बजे, और तब तक आप लोग भूलिए मत इंसिडेंट भेजना, आप लोग चालू रखिए। ओके देन, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।